नमस्कार दोस्तों, मरुद्रा क्लासेस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज है संडे, तो संडे को रिवीजन सीरीज लेके आता हूं। तो आज के रिवीजन सीरीज के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर क्या है? 1 लाख करोड़ रुपए। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में टाटा मेमोरियल सेंटर की एक कंपनी ने लार के नमूने में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है? तो वो है मुंबई के अंदर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों की पूंजी आधार को मजबूत करने की और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है 12,450 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर समान योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने नेकर समान योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो वो कौन बने? जी आकाश। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिए? तो वो 89 ऐप्स डिलीट करने के निर्देश दिए। इससे पहले भारत सरकार ने 59 ऐप्स जो है इंडिया के अंदर जो चाइनीज ऐप है उनको बैन कर दिया था। अगला क्वेश्चन, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? तो वो थे जगदीप। इन्होंने शोले फिल्म के अंदर सूरमा भोपाली का जो किरदार निभाया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल कर दी है? तो अब इनकी अवधि 2 साल कर दी। पहले MCA जो कोर्स होता था उनकी अवधि 3 साल थी, लेकिन अब 2 साल कर दी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो वो किया है जयंत कृष्णा को। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है करूर वैश्य बैंक ने। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ताओं ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे? तो वो है अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दिया गया है? तो वो है गोल्डन बर्डविंग तितली। इससे पहले जो थी दक्षिणी बर्डविंग तितली थी। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस वर्ष ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए? तो वो है मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका जो है वो खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले जो दक्षिण एशियाई देश है उसके अंदर पहले देश बन गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? तो वो है भारत के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने किस देश में भारत के सभी निजी चैनलों पर रोक लगा दी है? तो वो है नेपाल। इसके अंदर DD नेशनल को इसके अंदर शामिल नहीं किया, बाकी जितने भी जो मीडिया ऐप थे उन पर रोक लगाई है। अगला क्वेश्चन, BCCI ने हाल ही में अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर किया है? तो वो किया है राहुल
जौहरी का। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क सुरक्षा BRO द्वारा कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो वो किया है 6 नए पुलों का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन, किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, आपने अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल होगी? तो अब उनकी अवधि 4 साल होगी। अगला क्वेश्चन, विश्व चॉकलेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व चॉकलेट दिवस जो मनाया जाता है 7 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो वो है असम के द्वारा। जो दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सरकार ने राज्य में उद्योगपति और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महा जॉबर्स पोर्टल की शुरुआत की है? तो वो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विश्व जर्नलिस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जो जर्नलिस्ट दिवस है वो मनाया जाता है 6 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को कितने रुपए देने के लिए समझौता किया है? तो जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 3023 करोड़ रुपए देने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स के किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटना पड़ा है? तो वो है बहादुर सिंह। इनको अधिक उम्र के कारण वहां से हटना पड़ा है। अगला क्वेश्चन, भारत अमेरिका ने किस संगठन के आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? तो वो है WHO से अलग होने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर किस देश को रखा गया है? तो वो है भारत को, जो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक के अंदर 34वां स्थान मिला है। पिछले साल इसका था 35वां, अब की बार एक स्थान की उछाल के साथ 34वां स्थान मिला है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में N तेजी श्रीनिवास को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो वो 5 समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत की है? तो वो है ओडिशा सरकार के द्वारा। और ओडिशा के अंदर हाल ही में जो जगन्नाथपुरी यात्रा है वो सरसा में रही थी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया है? तो वो है संस्कृत भाषा को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो वो है सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी को हाल ही में भारतीय लेखक के ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले किस मेले का आयोजन पर रोक लगाती है? तो वो है श्रावणी मेला। ये श्रावणी मेला जो है कावड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस दिन
मनाया गया? तो वह 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, धर्म चक्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो धर्म चक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो है पीटर फुलटन। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।